हाय हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइम सीरीज़ एनालिसिस शुरू कराया था, जिसमें हमने कंपोनेंट किए थे। 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका था ट्रेंड। तो आज उसी को मेज़र करना इसमें देखते हैं हम। इसके भी 4 मेथड है, हाउ यू कैन मेज़र द ट्रेंड। देयर आर 4 मेथड। फर्स्ट इज़ फ्री हैंड कर्व मेथड, and second is semi average method, third is moving average method, fourth is least square method। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी टाइम सीरीज़ एनालिसिस की, और जहाँ पे आपको पता चलेगा ट्रेंड होता क्या है, राइट। सो सबसे पहला मेथड है आपका फ्री हैंड कर्व मेथड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही मेथड करेंगे, पहले वाला, बाकी मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। सो फ्री हैंड कर्व मेथड ये बहुत ही इजी मेथड होता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ट्रेंड फिटिंग। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल डाटा ऑफ द टाइम सीरीज इज प्लॉटेड ऑन a graph paper. Thereafter, taking care of fluctuation of data, a smooth curve is drawn which passes through midpoint of the fluctuation of time series. In fact, this curve is also called free hand trend curve. This method is also called trend fitting by inspection, क्योंकि हम इसको देख के ही इसमें ट्रेंड की फिटिंग करते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ। द प्रोसीजर ऑफ दिस मेथड कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, फिट अ ट्रेंड लाइन, fit a trend line of the following data. You are given with year and production. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको ईयर दिए हुए हैं 1971, 1972, 1973 से लेके आपको 1980 तक। देन प्रोडक्शन इज़ गिवन इन 1000 रुपीज़, 150, 155, 165 एंड सो ऑन। सो लेट अस स्टार्ट। अब इसमें क्या होगा, यू नीड टू टेक ईयर ऑन एक्स एक्सिस। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे आपको ईयर दिया हुआ है, राइट। ये आपके ईयर है, ये 1971 से लेके आपका 80 तक, राइट। उसके बाद आपको दिया हुआ है वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज़। यहाँ पे देखिए ये कट है, ये कट, वाई वी यूज़ दिस कट हेयर बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस between 0 to 150. You can see difference is very great, and after that you can see the difference is only of 5 unit. But when you see 0 to 150 difference is of 150, so we put 1 cut. क्योंकि अगर हम यहाँ पे कट ना लगाएं 150 से, फिर अगर हम 150 या 100, 102, 200 इस तरह से हम लेते तो हमारा ग्राफ ठीक से नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं, when we our first value is very high, so we can put haircut and we can start our value directly from 150। तो हमने 150 से स्टार्ट किया है डायरेक्टली, और उसके बाद 155, 160, देन हमने यहाँ पे वैल्यू लगा ली है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू पुट पॉइंट्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको ओरिजिनल वैल्यू दी है आपको उसी का क्या करना है, ये देखिए अभी मैं आपको ओरिजिनल वैल्यू साथ में दिखा रही हूँ, और साथ में देखिए इन 1971 प्रोडक्शन इज़ 150, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ 150। देन इन 1972 प्रोडक्शन इज़ 155। यू कैन सी you need to locate the point first. In 1973 150 165, you can see this point. सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स लगाने हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको these points. You need to plot these point and then you need to join these point to find free hand curve, right? So first you need to put these point, find these point, and after finding these point you need to you need to find out the curve by joining these point. तो सबसे पहले ये पॉइंट लिखे गए, पॉइंट लगाए गए हैं, आपको दिख रहा है ये डार्क वाले पॉइंट। उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। इन पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद क्या किया गया है, बीच में से अंदाजे से एक लाइन निकाली गई है इसमें, जो कि आपके मिड में से जा रही है, जो आपको दिखा रही है ट्रेंड इस तरह से। और ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन है दैट इज़ इंक्रीजिंग, राइट। तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीजिंग है, वेयर एज देर इज डिक्रीज इन सम ईयर, बट स्टिल
आपका जो प्रोडक्शन है कभी वो बढ़ रहा है कभी वो घट रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका ट्रेंड है वो आपका इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से आपको इस कर्व से ये पता चल जाता है, राइट। देन देयर आर सम मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फ्री हैंड कर्व मेथड। सो फर्स्ट मेरिट, this method is very simple, you can see very simple, right. This method is flexible, yes, no mathematical formula is used in this method, कोई भी formula use नहीं किया गया। This method is also used for forecasting about future, you can forecast about future। अब ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा दीजिए तो आप forecast कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्शन है जो वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है। There are some demerit also। First, this method is based on subjective judgment, so bias may affect the finding। तो कुछ इसको मतलब ये डिपेंड करेगा, जिसने भी ये ट्रेंड लाइंस बनाई है तो वो अपनी अकॉर्डिंग उसको जज करेगा, राइट। सब्जेक्टिव है। देयर इज़ लैक ऑफ एक्यूरेसी इन दिस मेथड। थोड़ा सा भी अगर आपका पॉइंट इधर से उधर हो जाता है तो जो दो पर्सन अलग अलग ट्रेंड लाइन बना रही है उसमें डिफरेंस हो सकता है। लॉन्ग रन मूवमेंट ट्रेंड ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड इज़ नॉट डेफिनेट, राइट। लॉन्ग रन मूवमेंट आप इसमें नहीं निकाल सकते हो, तो इस तरह से इसकी कुछ लिमिटेशन रहती हैं, राइट। दिस इज़ बिकॉज ए नंबर ऑफ कर्व कैन बी फिटेड फ्रॉम द सेम ओरिजिनल डाटा, और आप एक ओरिजिनल डाटा से कई तरह के कर्व भी बना सकते हो। तो ये इसकी आपकी कुछ लिमिटेशन थी। तो नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।